पे और मेरिट और देरी में दोनों में फर्क है, तो इन्होंने कहा देरी ही मेरिट है, यानी कि आप लेट कर रहे हैं यही मेरिट है, हमारे केस का की जो मेरिट है यही है। और क्या कुछ है अमलेंदु जी, कुछ इसमें और जोड़ना चाहेंगे? हुसैन यानी कि ईडी की तरफ से जो पेश हुए हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देरी के बारे में मैं पहले से अपनी बात रख चुका हूं, बता चुका हूं, विस्तार से बता चुका हूं। मैंने मुकदमे की कार्रवाई में ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई हैं जहां बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है, स्लोली एंड स्लोली आगे बढ़ रहा है। ये सब यहां कहते हुए हुसैन जो ईडी की तरफ से हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ईडी को जोरदार घेरने की कोशिश और उसमें सुप्रीम कोर्ट की उस बात को, सीजेआई चंद्रचूड़ की उस बात को लाते हुए कि आखिर मुकदमों को देरी से आप लेके जाते हैं, कछुआ गति से चलाते हैं, उससे जो क्लाइंट जो यहां भुक्तभोगी होता है उसको कितना परेशान होना पड़ता है, जो आरोपी होता है उसको कितना परेशान होना पड़ता है। यही सारी बातें यहां हो रही हैं। एक जबरदस्त दलील पेश करते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील जैन, क्या कुछ है अमलेंदु जी? और जी बिल्कुल यही है। और अब जो मिस्टर हुसैन जो है, जोएब हुसैन जो है, वो तर्क रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि अपराध की गंभीरता, मतलब अपराध की प्रकृति गंभीर है, तो केवल देरी जो है वो जमानत का आधार नहीं है। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जहां हाई कोर्ट ने जांच में शामिल न होने के प्रभाव के संबंध में एक टिप्पणी की है और वो कह रहे हैं कि साहब इस मामले को भी जो, मतलब ये जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, कोई आदेश देते समय इसको ध्यान में रखा जाए। अब ये देरी का जो आधार बताया जा रहा है वो अब विवेक जैन जो मनीष सिसोदिया के वकील है वो इस पर अपना तर्क रखेंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि साहब जो देरी का जो आधार बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अपराध गंभीर है तो उसमें ये देरी का कोई आधार नहीं है। लेकिन यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, खासतौर से मनीष सिसोदिया की राजीव जी जमानत याचिका पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई आपने अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया, कोई मनी ट्रेल नहीं है और आप हर 3 महीने पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं और आदमी लंबे समय तक जेल में रहता है, तो ये आप मतलब आप देरी क्यों होती है? तो सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में उठा चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी जब विवेक जैन जब इस पर अपनी बात रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी हवाला यहाँ पे देंगे राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल।